हेलो, गुड इवनिंग, इंस्पेक्टर किशन हियर। डीजे जेल से फरार हो गया है। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, बी केयरफुल। खतरों से खेलना तो हमारा काम है सर, आप फिक्र मत करिए, मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। चारों से खेलो। हेलो, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आप और यहाँ, कहिए मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? एक खतरनाक मुजरिम आपके घर में घुसा है। खतरनाक मुजरिम? एक शरीफ आदमी के घर में, और वो भी इस वक्त? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बाहर कुछ शोर शराबा जरूर सुना था, शायद वही होगा। I'm sorry, I disturbed you. You are welcome, Inspector. और आओ। थैंक यू। आज डीजे को बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया आपने। डीजे? दामोदर जनार्दन। कभी जिंदगी में कुछ काम पड़ जाए तो डीजे को याद कर लेना, ओके राइट? क्या काम करते हो? कुछ भी, आप अपना काम बताइए सेठ। बड़े काम के आदमी हो। चल। आओ मोहन, आओ, बैठो। नहीं सर जी, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? मैं तो आपका नौकर हूँ। तुम्हारी यही बात तो हमें अच्छी लगती है। हम चाहते हैं कि तुम एक बड़ा आदमी बना दें। बड़ा आदमी? मैं आपका मतलब नहीं समझा सेठ जी। तुम समझ भी नहीं सकोगे। ये गरीबी चीज ही ऐसी है, और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अकल पहले चली जाती है, गरीबी बाद में आती है। लेकिन तुम्हारी इस गरीबी को मिटाने के लिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें एक अमीर आदमी बना दें। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल, विजय को नीचे गिराकर हम तुमको ऊपर उठाना चाहते हैं, ओके राइट? नहीं, मैं विजय के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता। अरे कब तक गरीबी की आग में झुलसते रहोगे? लुक, ये सब तुम्हारे लिए है। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। अरे आओ आओ मोहन भैया। क्या हो रहा है चाचा? कैसी तबीयत है? ठीक हूँ भैया, बस मजबूरी के दिन काट रहा हूँ। अरे चाचा, मजबूरी के दिन खत्म समझो बस। विजय बाबू ने सेठ जी से मिलकर तुम्हारी टांग का मुआवजा तय कर दिया है। सच भैया? हाँ चाचा, लो इस पर दस्तखत कर दो। लो भैया। ये लो चाचा रुपए, पूरे 10,000 हैं। सिर्फ 10,000? हाँ चाचा, विजय बाबू का फैसला है ये। क्या ये मेरा फैसला है? हाँ विजय बाबू, मोहन तो यही कह रहा था। चाचा, मुझे तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि सेठ से मैंने तुम्हारी टांग के कॉम्पनसेशन में 50,000 रुपयों की बात की थी और सेठ ने उसे कबूल भी कर लिया था। लेकिन हमें तो सिर्फ 10,000 ही मिले विजय बाबू। हम तो लूट गए विजय बाबू, हम तो लूट गए। मैं समझ गया, ये सब उस सेठ की चाल है।
वही इस तरह की घटिया हरकत करवा के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसी ने मोहन को पैसे का लालच देकर उसे एक घटिया और नीच काम करवाया होगा। मैं उस मोहन के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहन! मोहन! ए भाई, शोर क्यों मचा रहे हो? ये मेरा घर है, तुम्हारी यूनियन का ऑफिस नहीं। सेठ जी, जिस मजदूर ने आपके काम के लिए अपनी टांग गंवा दी, उसी को धोखा दिया गया। क्या बकते हो? तय ये हुआ था कि 50,000 रुपया कंपनसेशन के तौर पर उस मजदूर को दिया जाएगा। फिर सिर्फ 10,000 रुपए उसे देकर उसे पेपर्स क्यों साइन करवा लिए गए? 10,000? What nonsense! अरे हमने तो जिंदगी में पहली बार सोचा कि मिस्टर विजय को खुश कर दिया जाए, और फिर उस गरीब मजदूर की टांग का भी सवाल था, इसलिए हमने 50,000 की जगह 60,000 रुपया मोहन के साथ भिजवाया है। क्या? हाँ, अब हमें क्या मालूम उस धोखेबाज मोहन ने उन रुपयों का क्या किया है। हमें तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि तुम्हारा नाम लेकर वो हमसे 60,000 रुपया ले गया। बाकी जाकर उस मोहन बदमाश से पूछो। सेठ जी, अगर आपकी बात सच निकली तो मैं मोहन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर आपकी बात गलत निकली तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये कैसे? शिकार खुद ब खुद जाल में फंस गया। जाओ, बाकी काम तुम करो। डबल राइट। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। हम तो आपसे मिलने यूनियन ऑफिस गए थे, मगर वहाँ पता चला कि आप तो 8 बजे निकल चुके थे। मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप लोग हैं कौन? मैं पूना के महाराजा इंडस्ट्रीज का यूनियन लीडर केलकर हूँ। और मैं सेक्रेटरी कुलकर्णी। रूम नहीं है, चलो जाएं से। नहीं है भाई। नहीं बोला ना एक गुड इवनिंग नहीं गुड मॉर्निंग। अरे क्या यार, गुड नाइट। गुड नाइट। होटल फुल है? नहीं, हाँ नहीं, हाँ फुल है। रजिस्टर दिखाइए। रजिस्टर तो मैनेजर साहब साथ में लेके चले गए। वो हाथ खाली है। वो ये तो वो कॉपी है बच्चे लोग की मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, कचरे में से उठा के लाया था तो वो मर गए। रूम नंबर 34 में कौन है? वो एक आदमी। आदमी, कोई जानवर नहीं। उसका नाम क्यों नहीं लिखा? बड़ा बड़ा आदमी है तो बड़े आदमी का कोई नाम तो होगा? नहीं, बड़े आदमी की तो पदवी होती है, नाम का। जनता सेवक। जनता सेवक? रूम में किसकी सेवा कर रहा है? इंस्पेक्टर साहिबा, अरे हवलदार तू तो सुन ले। ये सब कौन है? लड़कियाँ। वो तो देख रही हूँ, मगर कैसी लड़कियाँ? ऑल राउंड। व्हाट? यानी ऑल राउंड गोल गोल लड़कियाँ। मिस्टर एमएलए, अगर ये न्यूज कल पेपर में छप जाए कि आप कुछ लड़कियों के साथ एक होटल रूम में पाए गए, तो जानते हैं क्या होगा? जनता ने आप पर विश्वास करके आपको अपना नेता चुना, उनको आपसे नफरत हो जाएगी और अगले इलेक्शन में आपका डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर, आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। ठीक है, इस बार मैं आपको छोड़ देती हूँ ताकि आपकी सीट को कलंक न लगे। थैंक यू। मगर याद रखिए, आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई न होगा। अच्छा। देखो मिस्टर। बोलो सिस्टर। आई वॉर्न यू, अब कभी होटल को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया तो मैं इस होटल का लाइसेंस जब्त करवा दूंगी। बी केयरफुल। ये तो अजीब मुसीबत है, समाज सेवा को रूम ना दो तो वो लाइसेंस जब्त कर लेता है, रूम दो तो आप लाइसेंस जब्त कर लेती हैं। मैं काम करता हूँ बगैर लाइसेंस के होटल चला लेता हूँ। शट अप। अरे 1 घंटे से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। आप लोग जाइए, मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा तो हम कल सुबह आपके दफ्तर में आए? ठीक है साहब, आ जाइएगा। चलिए चलिए। सलाम साहब। सलाम। कैसे? अरे विजय बाबू, आप इस वक्त यहाँ? कौन थे ये लोग? पता नहीं, 1 घंटे से मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। मेरा सर खा रहे थे, कह रहे थे महाराजा इंडस्ट्रीज पूना के यूनियन लीडर्स हैं। लेकिन आप बस स्टॉप पे कैसे? अरे वो मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई। ओह, कहाँ जाना है आपको? वो हमारी यूनियन का सेक्रेटरी मोहन है ना, उसके घर। आइए मैं आपको छोड़ दूं। कब? Sure. हाँ श्योर। चले?